हरे कृष्णा प्रियांशु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कैन यू शेयर इफ पॉसिबल? जी प्रभु जी, कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा। तो आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है सरेंडर टू कृष्णा। सो आज का इस टॉपिक से रिलेटेड जो श्लोक है, जो कि है भगवद गीता के 18th चैप्टर से 66th नंबर श्लोक। सो प्रभु जी ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, तब तक हम थोड़ा सा एक शॉर्ट Q&A करेंगे। आप में से प्लीज कौन बताएंगे जल्दी से कि 18 चैप्टर का नेम क्या है? काइंडली टाइप इन द चैट बॉक्स प्लीज। हरे कृष्णा। तो हमारी वॉइस आ रही है ना? यस प्रभु जी, आ रही है। यस, ओके। सो इस चैप्टर का नेम क्या है? हमने ये आस्क किया है 18th चैप्टर का। कितने भक्तों को पता है इस चैप्टर का नेम? हैंड रेज कर सकते हैं आप जिनको भी पता है। ओके, मोक्ष संन्यास योग। यस, परफेक्शन ऑफ रेनंसिएशन। सो ये है इस चैप्टर का नेम, संन्यास की सिद्धि। सो आज के जो श्लोक है हम उसको रीड करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्या आप में से कोई भक्त ट्राई करना चाहेंगे? यस हरे माता जी, कृष्ण। आप कर सकते हैं। हाँ यस प्रभु, तो हमारे बीच प्रभु जी ज्वाइन कर चुके हैं, तो सब जानते हैं प्रभु जी को। प्रभु जी हमारे बीच आते हैं और हमें अपना प्रदान करते हैं, और अक्सर भगवत क्लासेस प्रभु जी लेते हैं, एंड ऑलवेज प्रभु जी सेवा के लिए रेडी रहते हैं। तो हम सभी प्रभु जी का स्वागत करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम राम, हरे राम हरे। राम हरे हरे। राम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुविष्णुवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं गुलंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 66। तो सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं हम लोग, इसके बाद श्लोक का उच्चारण करते हैं, इसके बाद जो है शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य को भी समझेंगे हम लोग। तो आप लोग भी करिएगा साथ में श्लोक का उच्चारण। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप लोग में इसको उच्चारण करना चाहते हैं तो करिए। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत अच्छा। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत अच्छा। तो आप लोग अच्छा श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो हम लोग शब्दार्थ का उच्चारण करते हैं अब। तो शब्दार्थ इस प्रकार से है, थोड़ा ऊपर करिएगा। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म परित्यज्य त्याग कर माम मेरी एकम एकमात्र शरणम शरण में ब्रज जाओ अहम मैं त्वाम तुमको सर्व समस्त पापेभ्यः पापों से मोक्षयिष्यामि उद्धार करूंगा। माँ चिंता करो। अनुवाद और तात्पर्य जगद्गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो समस्त प्रकार के धर्मों का समस्त प्रकार के धर्मों का त्याग करो
परित्याग त्याग और करो मेरी शरण में आओ। और और मेरी शरण में आओ। शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा मैं समस्त पापों से तुम्हारा तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। उद्धार उद्धार करूंगा। उद्धार कर दूंगा। डरो मत। डरो मत। भगवान कह रहे हैं क्या, सभी प्रकार के जो धर्म है उसको क्या करो, परित्याग करो, छोड़ दो उसको, केवल एकमात्र मेरी शरण में आओ। मतलब कृष्ण की शरण ग्रहण, कृष्ण अपना शरण ग्रहण करने के लिए बोल रहे हैं, तो उनके शरण में जाना है। फिर क्या करेंगे कृष्ण, तो सभी प्रकार के धर्मों को परित्याग करने का जो पाप लगेगा उससे क्या करेंगे कृष्ण, उद्धार कर देंगे। क्योंकि डरो मत, भगवान बोल रहे डरो मत। तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं क्या, भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? जी प्रभु जी। कैसे करेंगे तैयार, अपने आप को कैसे शरण ग्रहण करेंगे कृष्ण के? तो हम समझते हैं पहले इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया है कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त कर दिया जाता है। अगर सभी प्रकार के पापों से मुक्त नहीं भी हो तो अगर कृष्ण की शरण कोई ग्रहण कर लिया तो भगवान क्या करते हैं, उसके सारे पाप को खत्म कर देते हैं। तो मनुष्य को कहाँ थे हम लोग, समस्त पापों से बच जाएगा। और भगवान उन्होंने अनेक प्रकार के से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ये श्री कृष्ण की कैसे शरण ग्रहण करें, श्री कृष्ण की शरणागत कैसे हो, इसके 6 विधि बताए हैं सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में। क्या बताए हैं? आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं।
जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति इति विश्वासो। तो मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण सभी परिस्थितियों में उसकी रक्षा करेंगे, सभी कठिनाइयों से। इसके विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है। अनन्य, नो अन्य, अनन्य, और किसी की नहीं, केवल कृष्ण की। अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्म योगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ पर मां सुचा, डरो मत, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता क्या है? व्यर्थ है। तो हम सबको भी श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करना है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? जो सभी धर्मों को त्याग कर केवल श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वो क्या करता है? वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा, व्यर्थ समय गंवाने से। तो भगवत गीता में भगवान ने इस अध्याय से पहले जो है कई प्रकार के योग का वर्णन किए अर्जुन के सामने। कौन कौन से योग का वर्णन किए? कर्म योग का, ज्ञान योग का, अष्टांग योग का, कई प्रकार के योग का वर्णन किए, भक्ति योग का। तो सभी योग का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण का भक्ति करना, कृष्ण के शरणागत होना। तो यदि कोई व्यक्ति सभी प्रकार के जो योग हैं वो सब सारे योग नहीं भी करे, केवल श्री कृष्ण के शरणागत हो जाए, तो उसको सभी जितने भी प्रकार के योग हैं सबको करने का लाभ मिल जाता है। कर्म योग करने का भी, ज्ञान योग करने का भी। तो इसमें प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं, जो कई लोग ये कहते हैं कि जब तक सभी प्रकार के पापों से कोई मुक्त नहीं हो जाता है तब तक वो कृष्ण के शरणागत नहीं हो पाता है। तो कृष्ण यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? तो सभी प्रकार के पापों से अगर हम मुक्त नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या हो? कृष्ण के शरणागत हो जाएं, तो धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे? सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे, सभी प्रकार के पापों से भी मुक्त हो जाएंगे और जो पाप करने की आदत है उससे भी मुक्त हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, जो कृष्ण के शरणागत कैसे हों? कृष्ण के शरणागत, तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी जो हैं इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी सनातन गोस्वामी के द्वारा दिया हुआ जो शरणागति के 6 विधि है उसको लिख रहे हैं। अनुकूल्य से संकल्प, मतलब कि
कृष्ण भक्ति के जो अनुकूल कार्य है, विषय वस्तु है, उसको क्या करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए। जो अनुकूल, कृष्ण भक्ति के अनुकूल, जिससे हमारा कृष्ण भक्ति हो सके, हम कृष्ण भक्ति कर सकें, ऐसे कार्य को हम स्वीकार करें, ऐसे वस्तु को स्वीकार करें, ऐसे स्थान को स्वीकार करें, जिससे हमारा कृष्ण भक्ति हो सके। प्रतिकूल्य से वर्जनम, मतलब कि जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल विषय वस्तु है, उसका क्या करना है, हमें त्याग करना है, छोड़ना है, छोड़ना है उसको। अगर छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, फिर कृष्ण भक्ति नहीं कर पाएंगे हम। तो पहले अनुकूल्य से संकल्प, कृष्ण भक्ति के अनुकूल कार्य को हमें स्वीकार करना है। फिर दूसरा प्रतिकूल्य से वर्जनम, कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल कार्य को छोड़ना है, कृष्ण भक्ति के जो अनुकूल नहीं है, जिससे हमारा कृष्ण भक्ति में बाधा उत्पन्न होता है, ऐसे कार्य को, ऐसे स्थान को, ऐसे वस्तु को हमें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर हम नहीं छोड़ना चाहते उसको, तो फिर कृष्ण के शरणागत नहीं हो सकते। तो छोड़ना किसके लिए है, कृष्ण के लिए छोड़ना है। तो अनुकूल्य से संकल्प, जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार क्यों करना है, कृष्ण की कृष्ण के शरणागति के लिए, कृष्ण के शरणागत हो सके जिससे। तो तीसरा क्या है, पहला तो है अनुकूल्य से संकल्प, दूसरा प्रतिकूल्य से वर्जनम, तीसरा रक्षिष्यति इति विश्वासो। ये पूरा विश्वास होना चाहिए जो कृष्ण क्या करेंगे, सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। कृष्ण समस्त परिस्थितियों में हमारी क्या करेंगे, सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। ये पूरा विश्वास होना चाहिए हमें कृष्ण में, जो रक्षा करेंगे ही। और चौथा क्या है, रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णनं तथा। इस बात की चिंता नहीं होना चाहिए, इस विषय में नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा, हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा, हम कृष्ण के शरणागत हो जाएंगे तो हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पांचवा शरणागति की विधि क्या है, आत्मनिक्षेप का आत्मनिक्षेप, मतलब कि अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण को क्या करना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। आत्मनिक्षेप मतलब कि समर्पित कर देना चाहिए अपने आप को कृष्ण को। छठा क्या है, कार्पण्य, कृपणता, मतलब कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने, अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे, निस्सहाय माने, अपने आप को अयोग्य समझे, तो मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो मूर्ख हूं। अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए कृष्ण के सामने। ये शरणागति के 6 विधि हैं। तो शरणागत, ऐसे जो शरणागत भक्त हैं जो इन 6 विधियों का पालन करके हमें शिक्षा दिए हैं शास्त्रों में, ऐसे कुछ शरणागत भक्तों के उदाहरण बता सकते हैं हम, जो कि इन 6 प्रकार की जो शरणागति हैं उसको अपने जीवन में अपना के दिखाए हैं, तो किस तरह से कृष्ण के शरणागत हुआ जाए। तो शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में ऐसे कई भक्तों के उदाहरण मिलते हैं। जैसे यहाँ पर मैसेज में आ रहा है प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज हैं। दूसरा ध्रुव महाराज, और तीसरा
अम्बरीश महाराज, भीष्म पितामह, कुंती महारानी, अर्जुन को तो ये उपदेश दे रहे हैं, गजेंद्र और द्रौपदी। द्रौपदी, तो द्रौपदी का उदाहरण ले सकते हैं। द्रौपदी जो है, द्रौपदी शरणागति के जो ये 6 विधि हैं, इन 6 विधि को अपने जीवन में क्या किए, अपनाए। तो सबसे पहला विधि क्या था, कृष्ण भक्ति के जो अनुकूल विषय वस्तु उसी को स्वीकार कर किए उन्होंने, और प्रतिकूल जो विषय वस्तु है उसका क्या किए, त्याग किए। ये सभी भक्तों को करना चाहिए। कृष्ण भक्ति के जो अनुकूल विषय वस्तु है, स्थान है, व्यक्ति है, उसका संग करना चाहिए हमें, जिससे कृष्ण भक्ति बढ़े। और जो प्रतिकूल विषय वस्तु है उसका त्याग करना चाहिए हमें। फिर द्रौपदी ने क्या किए, द्रौपदी को पूरा विश्वास था भगवान के ऊपर, जब भगवान क्या करेंगे, सभी कठिनाइयों से मेरी रक्षा करेंगे। क्योंकि द्रौपदी जो थी भगवान के शरणागत भक्त थी, वो भगवान के शुद्ध भक्त थी, पतिव्रता स्त्री थी, और उनको पूरा विश्वास था जो भगवान सभी कठिनाइयों से मेरी रक्षा करेंगे। तो जब दुशासन उनके वस्त्र, उनको निर्वस्त्र करना चाहते थे, निर्वस्त्र करने के लिए उनके जो वस्त्र थे वो खींच रहे थे उनके शरीर से, तो उस समय उनके जो पति थे वो भी बचा नहीं सकते थे उनको। तो द्रौपदी को कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास था, रक्षिष्यति इति विश्वासो, जो कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे मेरी। तो द्रौपदी ने क्या की, दोनों हाथ ऊपर उठा के कृष्ण के नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी। तो द्रौपदी जैसे जो भक्त होते हैं, जिनको कि पूरा विश्वास होता है कृष्ण के ऊपर, जो कृष्ण रक्षा करेंगे ही, ऐसे भक्तों के लिए भगवान भी क्या करते हैं, ऐसे भक्तों को सभी तरह से रक्षा करते हैं। यहां पर इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं ना, तो मैं समस्त प्रकार के पापों से तुम्हारा क्या कर दूंगा, उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो द्रौपदी डरी नहीं। द्रौपदी ने क्या की, कृष्ण के शरणागत थी ही, उनको पूरा विश्वास था जो कृष्ण रक्षा करेंगे। तो द्रौपदी ने क्या की, जोर जोर से भगवान के नाम का उच्चारण करना शुरू कर दी। तो भगवान एक है जो रक्षा करेंगे ही, पूरा विश्वास था उनको, रक्षिष्यति इति विश्वासो। तो भगवान कह रहे हैं डरो मत, तो द्रौपदी डरी नहीं। फिर भगवान डरी नहीं, तो इसका मतलब क्या, भगवान बचाए नहीं, भगवान बचाए उनको। प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते थे। उनके पिता हिरण्यकशिपु उनको जो है अनेक प्रकार से मारने का प्रयास किए, तुम मेरे शत्रु का नाम क्यों ले रहे हो। प्रहलाद महाराज फिर भी जो है भगवान का नाम लेना छोड़े नहीं, क्योंकि प्रहलाद महाराज जो हैं, जो भक्ति के अनुकूल विषय वस्तु हैं, अनुकूल कार्य है, उसको ही स्वीकार करते थे बस, और प्रतिकूल कार्य को क्या करते थे, हमेशा छोड़ देते थे, प्रतिकूल कार्य को नहीं स्वीकार करते थे। और उनको पूरा विश्वास था जो कृष्ण रक्षा करेंगे ही। उनको ये भी डर नहीं था, कृष्ण अगर मैं कृष्ण की शरणागत हो जाता हूं, हिरण्यकशिपु अपने पिता की बात नहीं मानता हूं, तो खाने के लिए कौन देगा, जीवन निर्वाह कैसे होगा। उनको थोड़ा सा भी इस बात का भय नहीं था, और कृष्ण के पूरा शरणागत थे, हमेशा उनके नाम का उच्चारण करते रहते थे। उनको ये पूरा विश्वास था जो कृष्ण संभालेंगे, कृष्ण रक्षा करेंगे। और
प्रहलाद महाराज अपने आप को क्या समझते थे? अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, केवल कृष्ण का दास समझते थे। मैं तो कृष्ण का दास हूं, केवल मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। कार्पण्य, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, पूरी तरह से शरणागत थे प्रहलाद महाराज कृष्ण के, भगवान के। तो भगवान ने सभी प्रकार के जो दुखद परिस्थिति से उनको बचाए। उनको पूरा विश्वास था कृष्ण रक्षा करेंगे ही। तो इस तरह से कई भक्तों के ऐसे उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में, जो कृष्ण के शरणागत भक्त हुए हैं और कृष्ण जो हैं उनको क्या किए, सभी प्रकार के जो कष्ट हैं उससे बचाए। तो हम लोगों को भी कृष्ण के शरणागत बनना चाहिए। कमी तो सबके अंदर कुछ न कुछ है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, मैं तो कृष्ण के शरणागत हो ही नहीं सकता हूं, कृष्ण के शरणागत हो ही नहीं सकती हूं, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तो हम लोग भाग्यशाली हैं जो हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, और मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और हम लोगों को ये भगवान का जो ये संदेश है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम, ये प्राप्त हुआ है और ये श्रवण और अध्ययन करने के लिए मिल रहा है, ये ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस ज्ञान को प्राप्त करके हमें करना क्या है? इस ज्ञान का उद्देश्य क्या है? कृष्ण के शरणागत होना। ज्ञान का उद्देश्य ज्ञानी बनना नहीं है, ज्ञान का भी उद्देश्य क्या है? कृष्ण के शरणागत होना। तो कृष्ण के शरणागत होना है, कृष्ण के शरणागत होंगे तो भगवान जो है सभी प्रकार के पापों से हमारा उद्धार कर देंगे। और जब हम सभी प्रकार के पापों से उद्धार हो जाएगा हमारा, तो फिर क्या होगा? हम इस भौतिक जगत में जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार के कष्टों में फंसे हुए हैं, इससे हमेशा के लिए निकल जाएंगे। हमारा जो अपना असली स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप, कृष्ण का नित्य दास का स्वरूप, वो प्राप्त हो जाएगा। तो हमें कृष्ण के शरणागत होना है। सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में ये 6 विधि दिए हैं शरणागति के। ये 6 विधि को अपने जीवन में उतारना है, अपनाना है, कृष्ण के शरणागत होना है। 6 विधि को अपना के कृष्ण के शरणागत हो सकते हैं। 6 विधि को तो अपना लिए, तो कृष्ण भक्ति के अनुकूल कार्य को स्वीकार करना है। तो कृष्ण भक्ति के अनुकूल कार्य क्या हैं? कृष्ण भक्ति के अनुकूल कार्य क्या क्या है? कृष्ण भक्ति के अनुकूल कार्य प्रभु जी चैंटिंग करना नाम और प्रसाद पाना, श्रवण करना, कीर्तन, श्रवण कीर्तन, स्मरण बंधन, नवदा भक्ति। हाँ, नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तन, स्मरण बंधन, पाद सेवन, दास्यम, सख्यम, स्मरण बंधन, हाँ, श्रवण कीर्तन, स्मरण बंधन, पाद सेवन, सख्यम, आत्मनिवेदन, पूजन, सखी जन, पूजन अर्चनम और सख्यम, फिर आत्मनिवेदन। ये नवधा भक्ति, 9 विधि है भक्ति की, इसको अपनाना। तो भक्ति के 64 अंग जो हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जो रूप गोस्वामी को शिक्षा दिए थे, कहां पर? प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर 10 दिन तक जो है शुद्ध भक्ति की शिक्षा दिए चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को।
तो रूप गोस्वामी ने उसी शिक्षा को अपने ग्रंथों में जो है भक्ति रसामृत सिंधु में उस शुद्ध भक्ति की शिक्षा को जो कि चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त किए थे उसको दिए हैं हम लोगों को भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से। तो भक्ति रसामृत सिंधु में जो रूप गोस्वामी हैं भक्ति के 64 अंगों का वर्णन करते हैं। उन सभी 64 अंगों का पालन हमें जो है करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उन 64 अंगों का पालन नहीं कर पाता है तो हमें 5 अंगों का पालन, चैतन्य महाप्रभु कहते 5 अंगों का पालन तो जरूर करना चाहिए। तो क्या है? भगवान के नाम का ध्यानपूर्वक जप करना। दूसरा, जो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम इसका अध्ययन करना, रोज रोज भगवान के नाम का जप करना। दूसरा, गीता भागवत का रोज अध्ययन करना, श्रवण करना। तीसरा, भक्तों की संगति करना रोज। तो भक्तों की संगति करना का मतलब भक्तों से भगवान के कथा का श्रवण करना रोज। तीसरा हो गया। चौथा, भगवान की सेवा करना रोज, मंगल आरती करना, नरसिंह प्रेयर करना, तुलसी आरती करना, शिक्षाष्टकम गाना, शिक्षाष्टकम का उच्चारण करना, 10 नाम अपराध का उच्चारण करना, वैष्णव प्रणाम करना, नाम जप करना। नाम जप तो हो गया, एक विधि है। तो इस तरफ भगवान की सेवा भी करना, भगवान के लिए भोग तैयार करना, भगवान को भोग लगाना। तो ये हो गया भगवान की सेवा करना। तो चौथा विधि हो गया भगवान की सेवा करना, रोज सेवा करना है भगवान की। पांचवा विधि क्या है? ऐसे स्थान में वास करना जहां पे ये सब हो सके। तो ये सब जो है कृष्ण भक्ति के अनुकूल कार्य हैं। तो इन सब कार्य को हमें क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। अब दूसरा शरणागति की विधि क्या है? प्रतिकूल्य से वर्जनम, मतलब भक्ति, कृष्ण भक्ति के जो प्रतिकूल विषय वस्तु है उसका क्या करना है? परित्याग करना है हमें। तो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल कार्य क्या होते हैं? कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल कार्य क्या है? पूरा कार्य हमें भगवान से दूर करे। हाँ, जैसे भगवान के नाम का जप नहीं करना, तो उसको नाम जप करना चाहिए। नाम जप नहीं करना और गीता भागवत का अध्ययन नहीं करना और भक्तों की संगति नहीं करना, मतलब भक्तों से श्रवण नहीं करना भगवान के कथा का, और मतलब अभक्तों का संगति करना। तो जब हम भक्तों का संगति नहीं करते हैं, मतलब भगवान के कथा का श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, तो किसी न किसी का संग करेंगे कि नहीं? किसी न किसी का संग करेंगे। तो मतलब कि अभक्तों का संग करेंगे, माया का संग करेंगे, जो हमें क्या करता है? कृष्ण से दूर कर देता है, कृष्ण से विमुख कर देता है। तो ऐसे संग से बचना है। ऐसे स्थान से बचना जहां पे कि नाम जप नहीं हो सके, शास्त्रों का अध्ययन नहीं हो सके, भक्तों का संगति नहीं हो सके, ऐसे स्थानों से बचना है। तो प्रतिकूल्य से वर्जनम, तो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल चीज को क्या करना है? छोड़ना है हमें, अनुकूल चीज को स्वीकार करना है। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण चीज है। ये 6 विधि में से 2 जो है महत्वपूर्ण है। अनुकूल को पहले स्वीकार करें और फिर प्रतिकूल जो है उसको छोड़ें, पाप कार्य को छोड़ें। कृष्ण के भक्तों का संगति नहीं करेंगे तो हम किसका संगति करेंगे? फिर जो मांसाहार करता है व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे। उसका संग करके हम भी क्या हो जाएंगे? मांसाहारी हो जाएंगे। फिर जो शराबी है उसका संग करके क्या हो जाएंगे? फिर
शराबी हो जाएंगे। जो अवैध स्त्री पुरुष संग करता है, ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे, फिर क्या हो जाएंगे? हम भी अवैध स्त्री पुरुष संग करने लगेंगे। इसीलिए हमें, जो जुआ खेलता है, जुआरी का अगर संग करेंगे तो हम भी जुआरी बन जाएंगे। तो इन सब पाप कार्यों से हमें बचना चाहिए, ऐसे संगति से बचना चाहिए। यही है प्रतिकूल्य सवर्जनम। तो ये दो दो जो विधि है ना, महत्वपूर्ण है 6 में से। अनुकूल्य से संकल्प और फिर प्रतिकूल्य सवर्जनम। फिर रक्षिष्यति विश्वासो, पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण रक्षा करेंगे ही। जैसे द्रौपदी को पूरा विश्वास था कि कृष्ण रक्षा करेंगे ही, वो किसी और से सहायता नहीं मांगे। किससे सहायता मांगे? किसके नाम का उच्चारण किए? कृष्ण के नाम का उच्चारण किए। तो हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार की समस्याएं आते हैं, तो हम क्या करते हैं? उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, उस समस्याओं से निकलने के लिए कोई भौतिक विधि जो है ढूंढते हैं। इन समस्याओं से निकलने के लिए ये भौतिक कार्य करके हम समस्याओं से निकल सकते हैं। भौतिक विषय वस्तु को प्राप्त करके समस्याओं से निकल सकते हैं। जबकि क्या होता है, समस्याओं से निकलते नहीं है और फंस जाते हैं। तो समस्याओं से निकलने का एकमात्र उपाय क्या है? तो कृष्ण के शरण ग्रहण किया जाए। तो कृष्ण के शरण ग्रहण इस कलयुग में जो है, सभी लोग जो हैं समस्याओं से घिरे हुए हैं, और भगवान कृष्ण जो हैं इस कलयुग में भक्त के रूप में आए। और कृष्ण के शरणागति कैसे आसानी से, कृष्ण के शरणागत कैसे आसानी से हुआ जाए, सभी समस्याओं में रहते हुए इन समस्याओं से कैसे निकला जाए। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के ही कृष्ण ही हैं भक्त के रूप में, उन्होंने क्या विधि दी है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ विधि, हरिनाम संकीर्तन की विधि दी। हरे कृष्ण महामंत्र का नाम का उच्चारण करना, जप करना, कीर्तन करने की विधि दी है। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके किसी भी परिस्थिति में, हम अगर हैं, सुख में हैं या दुख में हैं, किसी भी परिस्थिति में हम जो हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हो सकते हैं जो भक्ति के 64 अंग हैं उसका पालन हम नहीं कर सकें, ऐसा अनुकूल वातावरण हमेशा नहीं मिले, नहीं कर सकते। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण सभी वातावरण में कर सकते हैं हम, अनुकूल या प्रतिकूल सभी वातावरण। जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, मतलब कि वस्त्र दुशासन क्या कर रहे थे? निर्वस्त्र कर रहे थे उनको। तो उस समय क्या वो अनुकूल परिस्थिति में थे? क्या द्रौपदी अनुकूल परिस्थिति में थे? नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति में थे। तो उनके पास एकमात्र उपाय था, वो भगवान के नाम ले सकते थे, भगवान के नाम लेके उनके शरणागत हो सकते थे। तो जोर जोर से भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। तो इस कलयुग में भी लोग जो हैं अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे हैं। तो इस कलयुग में केवल हरि का नाम ही जो है एकमात्र उपाय है कृष्ण के शरणागत होने के। और भी बहुत सारे उपाय हैं कृष्ण के शरणागत होने के, तो उन सभी उपायों को अपनाया जाए। अगर सारे उपाय अगर नहीं अपना सकते तो सभी परिस्थितियों में एक उपाय तो जरूर काम करेगा। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई जवान हो, सभी लोग जो हैं एक चीज तो जरूर कर सकता है, एक चीज करके कृष्ण के शरणागत तो जरूर हो सकता है। वो क्या है? भगवान के नाम का उच्चारण करके। तो भगवान
चैतन्य महाप्रभु जो हैं इस कलयुग के जीवों को देखिए, कलयुग में अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी, लोग कैसे कृष्ण के शरणागत हों, कैसे सभी प्रकार की समस्याओं से निकले, वो भी हमेशा के लिए। इसलिए क्या दे गए इस कलयुग के लोगों के लिए? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना। वो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र का क्या करना चाहिए? हमें जप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। तो जब हम जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक, कीर्तन करते हैं, तो हम आसानी से शरणागत हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर हम पापी भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कृष्ण के शरणागत होते हैं, कृष्ण के नाम का जप करके, कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण का जो ये संदेश है गीता भागवत का संदेश, उसका अध्ययन करके, उसका श्रवण करके, भक्तों का संग करके, जब हम कृष्ण के शरणागत होते हैं और शरणागत होते हैं तो फिर क्या होता है? हमारा जो पाप है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, पाप करने की आदतें भी खत्म हो जाती हैं। अब फिर हम पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं। और कृष्ण के शरणागत हो जाने पर कृष्ण क्या करते हैं? समस्त प्रकार के पापों से उद्धार कर देते हैं हमें। समस्त प्रकार के पापों से उद्धार करने का मतलब हम जन्म मृत्यु के चक्र से क्या हो जाते हैं? हमेशा के लिए निकल जाते हैं, निकल जाएंगे जन्म मृत्यु के चक्र से। तो रूप गोस्वामी ने 64 विधि दिए हैं भक्ति के। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि जो कोई अगर 64 विधि का पालन करता है तो बहुत अच्छा, और नहीं भी करता है तो हमें 5 विधि का पालन करना चाहिए। और कोई 5 विधि का भी पालन नहीं कर पाता है तो एक विधि का पालन तो हमेशा कर ही सकता है, कर सकता है ना। कौन सा विधि है वो? हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण तो कर ही सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आलसी नहीं बन जाना है, हम एक ही विधि का पालन करेंगे बस, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, कथा नहीं सुनेंगे भगवान का, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, हम तो बस एक ही विधि का पालन करेंगे। ये एक विधि कब बताया गया है? किस समय के लिए? जब हम इन सारे विधियों का पालन नहीं कर सकते, उस परिस्थिति के लिए। लेकिन जब हमारा शरीर ठीक है, हम स्वस्थ हैं, परिस्थिति अनुकूल है, तो हमें प्रयास करना चाहिए सारे विधि का पालन करने के लिए। लेकिन कोई सारे विधि का पालन नहीं कर सकता, ऐसा अनुकूल वातावरण नहीं है, ऐसे परिस्थिति, जैसे कोई बीमार है तो ऐसे परिस्थिति में जो है वो भगवान के नाम का जप तो कर ही सकता है हमेशा। कोई बूढ़ा हो गया, मृत्यु के समय कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता है, भगवान की सेवा नहीं कर सकता है, मृत्यु सैया पे लेटा हुआ है, मरने वाला है, तो उस समय वो क्या कर सकता है? कैसे भगवान के शरणागत हो सकता है? भगवान के नाम का जप तो कर ही सकता है उस समय भी। तो ऐसे परिस्थिति के लिए है केवल भगवान का नाम। जब तक हम सही हैं, अनुकूल वातावरण है हमारे जीवन में, तो उस समय हमें जो है क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए सारे विधि का पालन करें, कम से कम 5 विधि का पालन तो रोज जरूर करें। गीता भागवत का अध्ययन, हरि नाम का जप ध्यान पूर्वक, हरे कृष्ण महामंत्र का जप ध्यान पूर्वक करना चाहिए, भक्तों का श्रवण, भक्तों से श्रवण करना चाहिए, रोज संग करना चाहिए, और भगवान की सेवा भी करना चाहिए। ऐसे स्थान में रहना चाहिए जहां पर ये सब हो सके। तो इस तरह से हम जो हैं कृष्ण के शरणागत हो सकते हैं। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं समस्त प्रकार के धर्मों को परित्याग करो, छोड़ दो। कृष्ण के शरणागत होने के लिए कोई बाधा उत्पन्न हो रहा है, उस बाधा को क्या करो? छोड़ो, कृष्ण की शरण ग्रहण करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तो मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत।
तो द्रौपदी डरी नहीं, प्रहलाद महाराज डरे नहीं, छोड़ दिए उन्होंने सारे धर्मों को। पिता का धर्म होता है ना, हिरण्यकशिपु बोल लेते मत करो, मत लो विष्णु का नाम, मेरे शत्रु का नाम। तो पिता के आदेश का पालन करना चाहिए था प्रहलाद महाराज को, पिता थे, पिता के आदेश का पालन करना चाहिए ना। ये धर्म होता है, पुत्र का धर्म होता है जो पिता के आदेश का पालन करे। तो हिरण्यकशिपु बोल रहे थे मेरे शत्रु का नाम नहीं लो, विष्णु का नाम नहीं लो, तो करना चाहिए था प्रहलाद महाराज को। लेकिन प्रहलाद महाराज ने क्या किए, तो पिता का धर्म होता है उसको छोड़े। किसके लिए छोड़े? भगवान के शरणागत होने के लिए। भगवान के शरणागत होने के लिए छोड़े, तो फिर क्या किए, भगवान ने उनको बचाए। भगवान करे डरो मत, तो प्रहलाद महाराज डरे नहीं, वो भगवान के लिए पिता का जो धर्म है उसका त्याग किए, तो भगवान ने उनको बचाए। तो भगवान जैसा कह रहे हैं डरो मत, मैं समस्त प्रकार के पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो ऐसे किए उद्धार, प्रहलाद महाराज का उद्धार कर दिए, उस शरणागत हुए। तो वही प्रहलाद महाराज सोचते जो पता नहीं, विश्वास नहीं होता भगवान को, पता नहीं भगवान बचाएंगे कि नहीं, अगर मैं पिता की बात को नहीं मानूंगा, पिता कहीं तलवार लेके मुझे काट दिए, भगवान थोड़े बचाएंगे मुझे। तो ये पूरा विश्वास था उनको, प्रहलाद महाराज को। तो भगवान ने वचन दिए हैं तो बचाएंगे। तो आसान नहीं है ऐसे, लेकिन हमें इसका अभ्यास करना है। तो भगवान के नाम का उच्चारण करना है हमें भी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि इस कलयुग के जो लोग होंगे, मनुष्य होंगे, उनके पास अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी, तो हरि नाम तो ले ही सकते सभी परिस्थिति में। हरि नाम, तो हरि नाम का उच्चारण करके, हम हरि नाम का जप करके, उच्चारण करके, कीर्तन करके आसानी से हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं। हमेशा कोई भी समस्याएं आती है हमारे जीवन में, तो हमें अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान क्या करेंगे, उन समस्याओं से हमेशा के लिए निकाल देंगे हमें। भगवान वचन दे रहे हैं तो भगवान निकालेंगे। कोई और विधि नहीं हमें ढूंढना चाहिए। और विधि ढूंढेंगे तो क्या होगा, उससे समस्या से थोड़े निकलेंगे हम, और समस्या बढ़ ही जाती है। तो हमें एक ही विधि को अपनाना है, भगवान के शरणागत हो जाना है। तो कुंती महारानी क्या कहती हैं श्रीमद् भागवतम में, जब आपने मुझे अनेक प्रकार के समस्याओं से बचाए, किन किन समस्याओं से, जब उनका घर जलाया जा रहा, मतलब कि लक्षागृह से बचाए उनको। जब दुर्योधन ने पांडवों के लिए लक्षागृह बनाए थे, उनकी योजना क्या थी, जो पांडव लोग जाएंगे उसमें सोने के लिए, तो लक्षागृह में आग लगा देंगे और पांडव लोग जल के भस्म हो जाएंगे। तो दुर्योधन की योजना ये थी, लेकिन भगवान ने क्या किए, उनको बचाए। ऐसे कई विकट परिस्थितियों से कृष्ण जो हैं पांडवों को बचाए। तो कुंती महारानी कह रही हैं, आपने मुझे सभी प्रकार की समस्याओं से बचाए, हर परिस्थिति में। मैं चाहती हूं कि ये सारी समस्याएं बार बार आए मेरे जीवन में, बार बार आए मेरे जीवन में ये सभी समस्याएं। तो कुंती महारानी क्यों मांग रही ये सब समस्याएं, तो आगे कह रही हैं, मैं चाहती हूं कि ये समस्याएं बार बार आए, जिससे कि मैं आपका स्मरण करूं, बार बार आपका स्मरण करूं, आपके नाम का उच्चारण करूं। आपके शरणागत हो जाऊं और ज्यादा। आपके शरणागत होने से क्या होगा, आपके नाम उच्चारण करने से क्या होगा, आपके नाम, आपके जो स्मरण करने से क्या होगा, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है वो खत्म हो जाएगा। कुंती महारानी कह रही है ये समस्या बार बार आए मेरे जीवन में, जिससे कि मैं बार बार स्मरण करूं आपका,
और ये बार बार स्मरण करने से क्या होगा, जो मेरे जीवन में जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गई हूं मैं, इससे निकल, आपके स्मरण करने का मतलब ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है ये खत्म हो जाएगा मेरे जीवन से। तो हम लोगों के भी जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं कि नहीं, दुख आते हैं, समस्याएं आते हैं, सबके जीवन में आते हैं। कोई हो सकता है आज सुखी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी आएगा नहीं दुख, ये भौतिक जगत है, इस बात को समझ लेना चाहिए। कभी सुख आता है तो कभी दुख। आज जो सुखी हैं तो वो नहीं समझ लेना चाहिए, उनको ये नहीं समझ लेना चाहिए मैं तो ऐसे ही सुखी रहूंगा हमेशा। ये दुखों का घर है तो दुख आएगा ही। कोई सोच रहा है मैं तो सुखी हूं, मुझे भक्ति करने की क्या जरूरत है, कृष्ण के शरणागत होने की क्या जरूरत है, भगवान के नाम जप करने की क्या जरूरत है, भक्तों की संगति करने की क्या जरूरत है, गीता भागवत पढ़ने की क्या जरूरत है, इसका मतलब वो माया में है। तो कहने का मतलब समस्याएं हैं हमारे जीवन में और समस्याएं आती हैं, तो कहने का मतलब है जो समस्या जब आती हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए तो भगवान की कृपा है। हमें और ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान के भक्तों की संगति करना चाहिए, और भी अधिक से अधिक। जितनी समस्याएं हैं तो हमें ये सोचना चाहिए और ज्यादा नाम जप करना है हमें। फिर क्या होगा, जैसे कुंती महारानी करे, ये जो समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये समस्याएं क्यों हैं, क्योंकि हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए। इसलिए जब जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे, हमारा जो असली घर है भगवान के धाम, वहां पहुंच जाएंगे तो वहां तो समस्या है ही नहीं। तो वहां पहुंचेंगे कैसे? अधिक से अधिक भगवान के नाम जप करके, भगवान की सेवा करके, भगवान की कथा का श्रवण करके, भगवान से संबंधित जो शास्त्र है, भगवान के संदेश का अध्ययन करके, ये सब करके, भगवान के शरणागत होके ये समस्याएं खत्म होंगी। तो समस्याओं को खत्म करने का एकमात्र यही उपाय है। तो इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, तो सभी धर्मों को परित्याग करो, केवल मेरी शरण ग्रहण करो। अर्जुन को कह रहे हैं मैं समस्त प्रकार के पापों से उद्धार कर दूंगा, डरो मत। कुंती महारानी ने यही की, द्रौपदी ने यही की, प्रहलाद महाराज ने यही किए, ध्रुव महाराज भी यही किए। ध्रुव महाराज जब अपने पिता के गोद में बैठे तो उनकी सौतेली माता उनको उतार दी पिता के गोद से। ध्रुव महाराज को अच्छा नहीं लगा, ये तो मेरे पिता भी हैं ना, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं अपने पिता के गोद में। वो गई अपने माता के पास, उनकी माता क्या बताई, बेटा मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूं, तुम्हारी सौतेली माता बताई है भगवान का भक्ति करो, भगवान चाहेंगे तो तुम बैठोगे उनके गोद में। अच्छा है, तुम भगवान का भक्ति करो, भगवान चाहेंगे तो तुम बैठोगे। तो ध्रुव महाराज गए, भगवान का भक्ति किए, भगवान के शरणागत हुए, भगवान उनको दर्शन दिए, तो उनकी जो भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई। पहले भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए गए थे भगवान की भक्ति, भौतिक इच्छा थी ना, और गए भगवान का भक्ति करने के लिए। अब भक्ति करके भगवान जब दर्शन दिए, उनकी सारी भौतिक इच्छा खत्म हो गई, अब कुछ भौतिक इच्छा ही नहीं रह गई। भगवान ने भौतिक इच्छा को भी पूरा किए और फिर अपने धाम भी ले गए ध्रुव महाराज को। तो हम सब भी पापी हैं, पाप करने की आदत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पाप करने की आदत है, पापी हैं, समस्याओं में हैं, हमें ये समझना चाहिए हम पापी हैं तो कोई बात नहीं, समस्याओं में है तो कोई बात नहीं। इस समस्या से निकलने का एकमात्र उपाय यही है कि अधिक से अधिक भगवान के शरणागत हुआ जाए, मतलब कि उनके नाम का जप किया जाए, श्रवण कीर्तन किया जाए, भगवान की सेवा में लगा जाए, भक्तों की संगति में लगा जाए। तो भगवान फिर क्या करेंगे, इन समस्याओं को खत्म कर देंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहीं पे विराम देता हूं मैं।
आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बहुत ज्यादा समय हो गया इससे, 9:30 बज गया, 8:30 बजे शुरू किए थे ना, 1 घंटा हो गया। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच रोजी, इतने वंडरफुल सेशन के लिए। आपने इतने अच्छे से आज शरणागति के बारे में बताया भगवान के। सो यस रोजी, टाइम तो काफ़ी हो चुका है, बट हम आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन ले सकते हैं। ओके, सो शिवानी माता जी, आप पूछ सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने अच्छे सेशन के लिए। आपके आज के सेशन से मुझे लगा जैसे आज आपने जितनी बातें कही शायद मुझे ही समझाने के लिए था, क्योंकि आज सुबह से मेरे मन में ना बस एक ही सवाल उठे जा रहा था और आपके सेशन पे ना मुझे उत्तर तो मिल गया। जैसा कि आपने कहा प्रभु जी कि भले हम करते हैं लेकिन हमें समझना चाहिए कि नहीं, हम जो है वो अगर कोशिश करेंगे तो हमें भगवान की शरण हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन प्रभु जी मेरे मन में यही क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि हमें पता है कि ये काम गलत है, जैसे आपने कहा कि जो कृष्ण भक्ति से प्रतिकूल है वो हमें नहीं करना है, लेकिन कोई काम होता है ऐसा जिसे हमें पता है कि ये गलत है पर फिर भी वो बार बार हम करते जाते हैं, पता होता है कि गलत है पर फिर भी हमसे होता जाता है। पता नहीं होता है तो हम करते रहते हैं। तो हमें इतना तो पता है ना, जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल जो है, जैसे 4 प्रकार के पाप कार्यों से बचना चाहिए हमें, ये कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है, इतना तो पता है ना, तो इन कार्यों से बचना चाहिए हमें। और फिर जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल है, तो अनुकूल क्या है? नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए भोग तैयार करना, उनको भोग लगाना, उनका आरती करना, पूजा करना, भगवान के मंदिर जाना, उनका दर्शन करना, उनको प्रणाम करना, ये सब कृष्ण भक्ति के अनुकूल है। कृष्ण के कथा सुनना, कृष्ण से संबंधित जो ये शास्त्र हैं, गीता भागवत, उसका अध्ययन करना, ये सब कृष्ण भक्ति के अनुकूल है। ये सब तो पता है, इसको हमें करना चाहिए। प्रतिकूल क्या है? जो ये अनुकूल कार्य को करने में बाधा पहुंचाए, वही प्रतिकूल है। तो बाधा क्या पहुंचाता है? हम शास्त्रों का अध्ययन क्यों नहीं कर पाते हैं? श्रवण कीर्तन क्यों नहीं कर पाते हैं? नाम जप क्यों नहीं कर पाते हैं? कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है? तो हमारा आलस्य कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है, आलस्य उत्पन्न करता है बाधा, और गलत संगति बाधा उत्पन्न करता है। जब हम गलत लोगों की संगति करते हैं, या हमारा कार्य जो है पाप कार्यों में ज्यादा लगता है, जैसे मोबाइल में अलग अलग वीडियो देखना, उसमें कभी हम मोबाइल चलाने लगते हैं तो घंटे घंटे भर बीत जाता है, इधर शास्त्र अध्ययन हुआ नहीं, नाम जप हुआ नहीं, हम मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं, समय बर्बाद कर लेते हैं। तो ये क्या है? कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है ना। तो जितना जरूरत है उतना यूज करना चाहिए, ज्यादा समय नहीं देना चाहिए मोबाइल चलाने में। ऐसे व्यक्ति की संगति ना करें जिससे कि नाम जप ही ना हो। नाम जप छोड़े तो व्यक्तियों की संगति भी इतना करना चाहिए जितना की जरूरत है, और समय मिले तो हम नाम जप में ज्यादा समय दें, शास्त्र अध्ययन में दें। कई बार देखा जाता है कि नाम जप इधर हुआ नहीं 24 घंटे में एक भी माला, इधर हम बेकार की बातों में लगे हुए हैं, उसको ज्यादा इंपोर्टेंट दे रहे हैं। तो ऐसे तो प्रतिकूल चीज हम समझ सकते हैं, जो अनुकूल चीज को करने में, भक्ति के जो अनुकूल है, जैसे नाम जप ये सब हो गया, भक्ति की जो विधि है उसका पालन करने में जो बाधा पहुंचाता है, वही प्रतिकूल विषय वस्तु है, उसका त्याग करना चाहिए हमें। ये पता होना चाहिए हमें। तो जैसे हम मांसाहार करते हैं तो ये प्रतिकूल है ना, ये कृष्ण को प्रसन्न नहीं करता है, ये प्रतिकूल, तो इसको छोड़ना चाहिए। अवैध स्त्री पुरुष संग जो है प्रतिकूल है कृष्ण भक्ति के, तो इसको छोड़ देना चाहिए। नशा करना प्रतिकूल है तो इसको छोड़ देना चाहिए। तो जो भी कृष्ण भक्ति के अनुकूल नहीं है वो प्रतिकूल है, तो उसको छोड़ना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो समझदार बनना है हमें। तो भक्त जो होते हैं इसलिए मूर्ख नहीं होते हैं, भक्त समझदार होते हैं, चतुर होते हैं। चतुर बनना है हमें, तभी भक्त बन पाएंगे। ठीक है, जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। सो वन मोर क्वेश्चन हरे प्रभु जी फ्रॉम चैट। प्रभु जी क्या हम ले सकते हैं प्रभु जी, आपका टाइम है? बताइए प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये नियति राज माता जी हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो सेकंड पॉइंट है डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन एंड डिजायर्स, इसको कैसे फॉलो करें, क्योंकि आके भी मैनी टाइम्स वी आर अनेबल टू स्टॉप आवर सेल्फ to indulge in sense gratification. So how should we go ahead and be determined? मतलब समझाने में एक बार फिर से बोलिए। यस प्रभु जी। प्रभु जी उनका क्वेश्चन है कि ये सेकंड पॉइंट जो है डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड होना चाहिए, लेकिन हमारी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो फिर भी हम करते हैं, तो इससे हम कैसे बच सके, मतलब रोक नहीं पाते हैं अपनी अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन से अपने आप को, इससे हम अपनी भक्ति में डिटरमाइंड कैसे रहे। आई थिंक यही उनका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं ना तात्पर्य में, जो हम ये ना सोचें कि जो पहले सभी प्रकार के पाप कार्यों से मुक्त हो जाएंगे तभी जाके कृष्ण के शरणागत होंगे। अगर सभी प्रकार के पाप कार्यों से मुक्त नहीं भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कृष्ण के अनुकूल जो विषय वस्तु है उसको तो स्वीकार करें पहले। कृष्ण के शरणागतों, कृष्ण के नाम का जप तो करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें अधिक से अधिक, कृष्ण की सेवा में लगें, कृष्ण के कथा का श्रवण करें। कृष्ण का जो ये संदेश है गीता भागवत, इसका अध्ययन करें। तो जब हम रोज करेंगे इसको तो धीरे धीरे अपने आप क्या होगा, हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छाएं हैं, ये धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप रिमूव होगा, खत्म होगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं ना तात्पर्य में, जो 7वें अध्याय में कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं हो पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। वो स्वतः मुक्त कर दिया। अगर कोई पाप से मुक्त नहीं भी हो, इंद्रिय तृप्ति से मुक्त नहीं भी हो, नहीं भी छूटा हो इंद्रिय तृप्ति कर भी रहा हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कृष्ण के शरणागत हो जाए। कृष्ण के शरणागत कैसे हुआ जा सकता? कृष्ण के नाम जप करके, कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण के कथा सुन के, कृष्ण का संदेश जो है गीता भागवत उसका अध्ययन करके, कृष्ण के भक्तों की संगति करके। ये चीज करेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। इस तरह कृष्ण की शरणागत होगा तो छूट जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको करे तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। अच्छा चीज को करेंगे हम तो बुरा चीज अपने आप समय ही नहीं मिलेगा उसके लिए। तो अच्छा चीज में लगे तो बुरा चीज अपने आप छूट जाएगा। अगर हम अच्छा चीज को नहीं करेंगे, बुरा चीज में ही लगाए रखेंगे अपने आप को, तो फिर तो बुरा चीज ही बढ़ेगा ना। जिसका अभ्यास करेंगे वही चीज बढ़ेगा। करने का मतलब अच्छा चीज का अभ्यास करना शुरू करें तो बुरा चीज अपने आप हो सकता है एक दिन में नहीं छूटे, 2 दिन में, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, जब हम करते रहेंगे इसको अपने आप छूट जाएगा। करें तो हम सबसे पहले कृष्ण के शरणागत तो हों, पहले कृष्ण के शरणागति होने का अभ्यास तो करें। ठीक है, अभ्यास करें। ओके, हरे कृष्ण। सो थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस क्वेश्चन आंसर। सो प्रभु जी वन लास्ट हमारा एक क्वेश्चन था छोटा सा, कि प्रभु जी जैसे कि अगर कोई बहुत ज्यादा मतलब जिसकी जैसे कोई जॉब पर है या फिर जिसके बहुत सारे वर्क्स हैं, इस कारण से भी मतलब उसकी तो इच्छा है कि वो बहुत अच्छे से भक्ति करे, बहुत अच्छे से जप करे, लेकिन किसी कारण बस वो ये सब जो मटेरियल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर की भी हैं
ये सब की वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब फँसा हुआ है उन सब में और वो उसको करना ही पड़ेगा ये सारी चीज़। लेकिन मन में उसके भाव भी हैं कि मैं कृष्ण की शरणागति नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं नाम जप ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, इस प्रकार से। तो उसके अंदर ये मेरे अंदर गिल्ट भाव भी भी है। मेरे अंदर तो भी ऐसे ही था ये भाव। मैं भी जब मैं भी जब था ना पहले, जब भक्ति से जुड़ा नहीं था, तो मैं भी सोचता था जो मैं भी भगवान की भक्ति करूं, मनुष्य जीवन मिला है मुझे और भारत में जन्म मिला है, तो मुझे भी भगवान का भक्ति करना चाहिए। जब मैं इस्कॉन के भक्तों को देखा, विदेशी भक्तों को, तो मुझे भी लगा तो ये विदेशी लोग तो कर रहे हैं भगवान की भक्ति, लेकिन हम ही नहीं कर पा रहे हैं भगवान की भक्ति। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं मिलता था, लेकिन मेरे अंदर जब इच्छा थी, फिर मैंने सोचा जो मैं मंदिर भी नहीं जा पा रहा हूँ, देखो कितना दुर्भाग्यशाली हूं मैं। मेरे अंदर इच्छा थी, तो मैं फिर क्या किया, सोचा तो चलो मैं अगर रोज नहीं जा पाता हूँ तो कोई बात नहीं, सप्ताह में एक दिन जाऊंगा मंदिर। एक दिन भी 1 घंटे के लिए भी नहीं जा पाऊंगा तो मैं 10 मिनट के लिए जाऊंगा, 10 मिनट के लिए भी नहीं जाऊंगा तो 5 मिनट के लिए भी जरूर जाऊंगा। तो जब मंदिर आया तो यहाँ पे क्या हुआ, भक्त मिल गए मुझे। भगवान मिलवाए भक्त को, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा थी ना, इसलिए। और भक्त मिलवाए, तो भक्त मिले, तो फिर भक्त पूछे मेरे से, अपने आप पूछे। मैं कहा मेरे अंदर जो है भक्ति करने की इच्छाएं हैं, और फिर मैं जो है वो सिखाए मुझे कैसे भक्ति किया जाए, तो भगवान की कृपा से मिल गया। भगवान जी, थैंक यू प्रभु। तो अगर हमारे अंदर इच्छा है, हम प्रयास करेंगे, तो हो सकता है 16 माला का प्रयास नहीं कर पाए, तो कम से कम 1 माला से भी शुरू करें, 2 माला से भी शुरू करें नाम जप करना। 1 माला 2 माला करने के लिए कितना टाइम लगता है, 10 मिनट। 24 घंटा में इतना तो निकाल सकते हैं हम। 20 मिनट लग जाए 2 माला करने में, इतना समय तो निकाल सकते ना। इतना जब करेंगे प्रयास, तो भगवान और बुद्धि देंगे आगे। ददामि बुद्धि योगम तम, हाँ, बुद्धि देंगे तो आगे और समय निकाल, अपने आप कहेंगे अरे 2 माला तो मैं आसानी से कर लेता हूँ, पहले तो ये भी नहीं कर रहा था मैं, अब तो मैं गीता का भी 1 श्लोक रोज पढ़ सकता हूँ। ठीक है, फिर गीता का 1 श्लोक पढ़ने लगेंगे, फिर भगवान और मौका देने लगेंगे हमें। नहीं, अब तो मंदिर भी जा सकता हूँ, मैं कथा भी सुन सकता हूँ, अब धीरे धीरे करके और ऐसे बढ़ता जाएगा। एक दिन क्या होंगे, हम पूर्ण शरणागत हो सकते हैं भगवान के। तो हम थोड़ा से प्रयास करना तो शुरू करें, पहले जितना कर सकते उतना से तो शुरू करें। हम सोचेंगे मैं तो कर ही नहीं सकता, तो बिल्कुल करेंगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा। जितना कर सकते करें सही पहले। है ये जो आप अभी बोले। हम भी पहले 1-2 माला ही बड़ी मुश्किल से होती थी, लेकिन निश्चय था मन में। लेकिन वो धीरे 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 पूरा जो है 16 माला पे आ गया, और उसके बिना उसको करना ही मतलब इतना इंटरेस्ट होता है कि 16 से भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं, अगर भगवान अपना मेरे रास्ता साथ भी दिखाते ऐसे ही हैं। हुआ, मेरे पास भी बिल्कुल समय ही नहीं मिल पाते थे बिल्कुल। मैं तो भक्त लोग बताए थे माला करने के लिए, माला करता था, रात को आता था कई बार जॉब से, 10 बजे 11 बजे मुझे खुद ही कुकिंग करने पड़ते थे, तो मैं छत पे जाके प्रयास करता था, रात को 1-1 बजे जाग के जो है माला करता था छत पे जाके, तो सोता रहता था, माला करता रहता था। भगवान ने मौका दिए बाद में मैं फिर पूर्ण रूप से जो है, पूर्ण रूप से फुल टाइम भी ज्वाइन कर, अब मुझे अच्छी तरह से सब कुछ मौका, पूरा लाभ उठा रहा हूँ मैं भक्ति का। तो मेरे पास भी नहीं थे ना सर, मेरे पास भी अनेक प्रकार की समस्याएं थी, लेकिन मैंने प्रयास किए ना, इन सब में रहते थे, तभी तो भगवान ने मौका दिए ना। मैं कहता मैं कर ही नहीं सकता हूँ, 1 माला भी नहीं, 1 माला से भी शुरू नहीं करता, फिर 2 माला भी नहीं करता, तो फिर क्या भगवान, तो फिर कहते ये तो करना ही नहीं चाहते, तो मौका कैसे दूंगा मैं इसको। पहले हम जितना कर सकते उतना तो करें, तो अपने आप रास्ता खुलता जाएगा। ओके, हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, सो समय की सीमा रखते हुए उपासना माता जी, आई एम रियली सॉरी, आपका क्वेश्चन आप प्लीज कोई और क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाली कल के सेशन में आप पूछ सकते हैं आपका क्वेश्चन। आप लोग कोई कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, आप लोगों के पास समय नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, ओके, सो प्रभु जी के पास थोड़ा टाइम है। ओके माता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं, और बाकी अगर कोई डिवोटी जो जानना चाहते हैं तो आप लीव कर सकते हैं। हरे कृष्णा उपासना माता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। सुन रहे क्या? पता नहीं प्रभु जी, आई थिंक उन्होंने लीव कर दिया है। अच्छा, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट सो टाइम, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम भी किसी के पास क्वेश्चन हो, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने इतना अच्छे से आज के सेशन दिया और क्वेश्चंस के आंसर भी दिए। सो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान दंडवत की प्रणाम। जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी।